निशान है जवां, है जवां मंजिल है जवां, है जवां जोश तेरी पहचान है जवां, है जवां है तू आने वाले मुजाहिद को खुशामदीद कहते हैं। जब तक है जामे जा तू जोश को रख जवां, है जवां। हमको है यकीन आँख उठा और जिंदा दिल रखने वाले मुजाहिदों, आज जिस मौजू पर आप लोगों को लेक्चर देने के लिए जिस मिशन पर मैं आया हूँ, वो हमारा मिशन है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। यानी कि हम में से हर किसी ने मौत का जायका चखना है। आपको पता है हर किसी ने मौत का जायका चखना है, हर किसी पर मौत ने आना है। तो मेरे मुजाहिदों, क्यों ना हम ऐसे तरीके से मरें कि मरने के बाद भी जिंदा रहें, ताकि हमारी दुनिया में एक मिसाल कायम हो जाए। आपको पता है हमारे इस अजीम मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े अजीम लोगों ने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिनमें और लांस नायक मोहम्मद सरवर शहीद जैसा नौजवान जिसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, मेजर अजीज भट्टी जैसा नौजवान शहीद हो गया सिर्फ इस मुल्क की खातिर, इस कौम को संवारने के लिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए का मुजाहरा किया। मेरे मुजाहिदों, आप लोगों ने लड़ना है और आप लोगों ने अपनी जान कुर्बान करनी है सिर्फ अपने मुल्क की खातिर। कश्मीर की वादी में सरेआम दिन दिहाड़े औरतों, बच्चों और बूढ़ों का कत्ल किया जाता है। चिल्लाकर मुसलमानों, सोचने की बात है, जरा गौर करो, क्या हम लोगों ने नहीं मरना है? हम लोगों ने जान नहीं देनी है? तो क्यों ना हम ऐसे मरें कि मरने के बाद भी जिंदा रहें। करेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि किसी मुसलमान पर जुल्म हो रहा है तो उसकी मदद करो, उसकी मदद के लिए तुम आओ। मेरा इशारा दुश्मन की उस दिलाना हरकत की तरफ है तो दिन दिहाड़े किसी पर वहशियाना तशद्दुद करते हैं और सरेआम लोगों को कत्ल करते हैं। मेरे मुजाहिदों, आप लोगों को लड़ना होगा, मुल्क और मिल्लत के लिए जान की कुर्बानी देनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप दुश्मन की जलील हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुजाहिदों, अब मैं तुमको अपने टारगेट का नक्शा दिखा रहा हूँ। साथ हो जाओ। इस जगह से होगा। हम दुश्मन की इस चौकी पे कब्जा करेंगे। हमारा मेन मकसद दुश्मन की इस चौकी पे कब्जा करना है। हमने जो अपने लिए अवे तलाश किया है, जो हमने रास्ता सेलेक्ट किया है, तो ये ब्लैक पट्टी आपको नजर आ रही होगी। आप लोगों को दुश्मन का मुकाबला करते हुए दुश्मन की पेट्रोलियम का भी खतरा होगा, उनसे लड़ना होगा, मुकाबला करना होगा और रास्ते में कई दुश्वारियां भी पेश आ सकती हैं। अगर हमने दुश्मन की इस पोस्ट पे कब्जा कर लिया तो हम इस पुल पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं, और अगर इस पुल पे हमने आसानी से कब्जा कर लिया तो हमारे मुजाहिद का रास्ता आसान हो जाएगा, हमारी आमदोरफ्त आसान हो जाएगी और हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। आपको अब इस नक्शे को देखकर तमाम बातें समझ आ गई हैं। यस सर। हमारे मिशन का मेन मकसद पता चल गया है। क्यों? आप सब लोग समझ गए? नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जामे जा तू जोश को रख जवां, है जवां, है जवां जीत है तेरा निशान, है जवां, है जवां मंजिल है आसमां, है जवां, है जवां जोश तेरी पहचान, है जवां, है जवां।
ये है कि मैंने तुमसे खास बात करनी थी। तेरी बेतुकी बयानबाजी मेरे लिए मिसाल पैदा कर रही है बेवकूफ। और ऊपर से सरकार भी नाराज होती है। पाकिस्तान के खिलाफ मेरा मतलब ये है उग्रवादियों के खिलाफ। बयान देते हुए जरा सोच समझ के काम लिया कर कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ठाकरे बेवकूफ। महाराज एक बयानबाजी ही तो आपने मेरे लिए छोड़ी है और मेरे पास है ही क्या। और हमारी फौज तो महाराज भगवान की सौगंध, हमारी फौज जो है वो तो चलती फिरती लाशें हैं महाराज, लाशें हैं। मुस्लिम फौजियों को देखते ही उनकी तो पतलूनें गीली हो जाती हैं, भीगी बिल्ली बन के भागते हैं महाराज, भीगी बिल्ली बन के भागते हैं। अरे ठाकरे, जो कुछ तुम कह रहे हो ठीक कह रहे हो। 50 नहीं 70 नहीं बल्कि 100% ठीक कह रहे हो। मुझे इत्तेफाक है ये साले तो अपने साथियों की लाशें भी मैदान जंग में छोड़ के भाग जाते हैं। अरे ये पाकिस्तान की तारीख से खौफजदा है ठाकरे, ये बहुत बुज़दिल है। हाँ महाराज ये तो मैं जानू हूँ कि हमारी फौज तो बड़ी ही बुज़दिल फौज है महाराज, मैं जानता हूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि हम अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐसा काम करके जाएं कि जिसको तारीख अपने माथे पर सजा ले महाराज। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे साथ जितनी जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं महाराज, हम उनका खुले दिल से बदला तो ले लेना महाराज। जो कुछ तुम कह रहे हो ठाकरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 50 नहीं 70 नहीं बल्कि 100% ठीक कह रहे हो। अब तुम्हारा बेटा काम करना लग गया है ठाकरे। अब मसला ये है कि जो काम हमें करना है इसके लिए ठाकरे हमें प्लानिंग करना होगी। और प्लानिंग बड़ी गौर से करनी पड़ती है, सोच समझ के करना पड़ती है। मेरी बात को समझे महाराज? मैं समझ गया हूँ महाराज, मगर इससे पहले आपने कब कोई प्लानिंग की है और आप कब कामयाब हुए हैं? हर बार मुझे ही सोचना पड़ता है महाराज। और मैं एक बात आपको बताऊं कि हमने पिछली मर्तबा कश्मीर की वादी में कितनी हमने दहशतगर्दी करवाई, लेकिन हमें क्या मिला? आपकी प्लानिंग तो भी आपने कितनी प्लानिंग की। और आपको याद है कि पिछली मर्तबा हमने कश्मीर की वादी में कितनी दहशतगर्दी करवाई, मगर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं ना हुआ। आपकी प्लानिंग तो फेल हो गई। अब बताइए पिछली बार क्या हुआ जो अब कुछ होगा महाराज? अरे ठाकरे, गलती तो इंसान से होती है, तू चिंता न कर। इस दफा मैं ऐसा करूंगा निजाम कि सब फिट हो जाएगा निजाम। ठीक कहते हैं महाराज, आप ठीक कहते हैं। अब की बार ऐसा नहीं होगा ठाकरे, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। हाँ।